नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कहीं भी कंपाइल नहीं था। एज़ फार एज़ आई वाज लुकिंग, हर एक बुक में एक एक या दो दो लाइन है, तो मैंने उसे सारा इकट्ठा करने की कोशिश की है। उसके अलावा पहाड़ी पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें जम्मू वाला एरिया भी आता है, आपका उत्तराखंड का भी एरिया आता है। हम इसमें सिर्फ हिमाचल में जो पेंटिंग्स हैं, द स्कूल ऑफ पेंटिंग्स फेमस रहे हैं आपके आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेशल कोर्स एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे लोगों के लिए जो अभी आने वाला है सितंबर 13 में, एंड आपके सेंटर्स भी चूज़ किए जा रहे हैं, वो भी नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है ऑफ फ्यू थिंग्स, जिसमें टेस्ट आ जाएंगे, आपकी स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा एंड जीके के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। सो गो एंड चेक इट आउट फॉर द मिनिमल प्राइस आपको ये दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये ज़्यादा फेमस है मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। अब ये मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? वो होती हैं जिसमें हम लिटरेचर ज़्यादा होता है, उसके अलावा सोशल और कल्चरल लाइफ जो उस वक्त पे हुआ करती थी उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है ये उस पेंटिंग में। तो ये पहाड़ी वर्ड तो पूरा का पूरा जो आपका हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए कॉइन किया गया था। उसके अलावा हिमाचल में हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके स्कूल ऑफ पेंटिंग्स रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जब भी पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से पेंटर्स थे? जैसे आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कौन उसमें पेंटर्स रहे हैं, कौन से राजा ने उसको पेट्रनेज दी है, पेट्रनाइज किया है, थीम क्या है, किसके ऊपर वो जो आपके पेंटिंग्स हैं वो बनाया करते थे। देन आते हैं आपके कलर्स कि किस तरीके का कलर्स यूज़ किया करते थे। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके पेंटर्स एंड पेट्रनेज ही रहता है, राइट। तो देखिए, पहाड़ी पेंटिंग्स में दो आ जाते हैं, बशोली एंड कुल्लू स्टाइल। क्योंकि उस वक्त हिमाचल तो था नहीं, मिक्स था। बशोली आपका जम्मू वाला एरिया आ जाता है, वो स्टाइल जो है थोड़ा मिक्स हुआ करता था। फिर आता है गुलेर एंड कांगड़ा। तो गुलेर एंड कांगड़ा बाद में तो अलग हो गए, लेकिन स्टार्ट जो हुआ था वो गुलेर से हुआ था। तो अब जो ये आपकी पेंटिंग सबसे ज़्यादा फ्लरिश किए हैं 17th और 19th सेंचुरी के बीच में किए हैं। राजपूत रूलर्स जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा पेट्रनेज यहाँ पर देखा गया है एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, तो इसका जो एक मेन रीज़न ये भी रहता है कि उस वक्त आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चल रहा था। अब जब मुगल्स काफ़ी ज़्यादा आर्ट को प्रोत्साहित किया करते थे, जैसा हम जानते हैं जहांगीर के टाइम पे जेनिथ पे था आपका पूरा का पूरा पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर। इसी की वजह से अब जब मुगल्स नहीं रहे, वहाँ से जो पेंटर्स थे वो आ गए ऊपर ऊपर आपके हिली स्टेट्स की तरफ, जो पोएट्स थे, पेंटर्स थे, आर्ट वाले जो लोग थे। और जब वो यहाँ पर आए तो हमारे जो राजपूत रूलर्स थे या और भी रूलर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एंड वो यहाँ पर रह गए एंड उसके बाद पहाड़ी पेंटिंग्स यहाँ पर ओरिजिनेट हुई। तो उसके बाद में ही इनके ऑफशूट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, नूरपुर, चंबा, बशोली, गुलेर, फिर आपके कांगड़ा, मंडी, कुल्लू एंड बिलासपुर स्कूल ऑफ आर्ट। ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनके अलग अलग पेंटर्स हैं उन्हें हमें देखना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। मैं स्लाइड जो है भर भर के इसीलिए बनाती हूँ बिकॉज ताकि आप बाद में पीडीएफ से पढ़ सकें, क्योंकि हर जगह आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम कि एक यहाँ पे एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में ही सारे के सारे पेंटर्स जो आपके मेन रहे हैं, जो आप सुने हैं आपने, वो इसी में रहते हैं। तो सबसे पहले एक थे आपके पंडित सेऊ ऑफ गुलेर। उनके दो बेटे हैं, मानक और नैनसुख। जो मानक थे वो आपके मानक, मनक, मनकू भी इन्हें कहा जाता है। ये आपके हरिपुर गुलेर में ही रुक जाते हैं और किसके अंडर सर्व करते हैं? राजा दिलीप सिंह के। और फिर जो नैनसुख हैं वो आपके जम्मू की तरफ चले जाते हैं एंड राजा बलवंत सिंह को उन्होंने यहाँ पर सर्व किया है। जो मनक थे या मानक थे, उनका एक बेटा था खुशाला, उसको पेट्रनाइज किया था आपके महाराजा संसार चंद कटोच ने। ये माना जाता है कि जो एक फेमस पेंटिंग है रंगमाला, वो इन्होंने ही पेंट की थी। फिर नैनसुख, उसके चार बेटे थे, कामा, गौधू, रांझा एंड निका। तो ये चारों भी पेंटर्स ही थे। निका आपको
चंबा पेंटिंग्स में सुनने को मिलेंगे, रांझा भी आपको वहीं मिलेंगे, गाउदू जो है कांगड़ा पेंटिंग्स में सुनने को मिलते हैं, राजा आपके जो संसार चंद हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको पेट्रोनाइज किया है। सो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये वाली स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट वंस, लाइक वीडियो देख के नहीं होगा, बाद में भी आपको थोड़ा सा तो इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। थीम्स और इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो थीम्स जैसा कि मैंने कहा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, आपका लिटरेचर, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, जो उस वक्त का लाइफस्टाइल हुआ करता था सोसाइटी में, ये उसको दर्शाता है। माइथो जो आपकी माइथोलॉजी है उसके काफ़ी सारे पॉपुलर सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें चुने गए हैं, आपके लॉर्ड कृष्णा हुए, लॉर्ड रामा हैं, या आपके शिव का कल्ट रहता है पूरा का पूरा, उसके अलावा विष्णु के जो सारे अवतार हैं उनको भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिज्म का बहुत ज़्यादा एक टाइट होल्ड था सोसाइटी के ऊपर, और वो आपका उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। फिर हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट जैसे पुराना स्कूल ऑफ पेंटिंग माना जाता है। तो मैंने आपको बताया मुग़ल के जो रूलर्स थे वहाँ पर डिक्लाइन देख रहे थे एंड आर्ट को वो मैनेज नहीं कर पाए, एंड ये लोग जो थे आ गए, जो पेंटर्स थे आपके हिंदू पेंटर्स, ये आ गए हिल्स की तरफ। यहाँ पर जो सबसे पहले राजा ऑफ गुलेर थे, गुलेर के जितने भी राजा थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रनाइज किया, एंड सबसे पहले आपका गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग निकल कर आता है। इसमें बहुत सारी अच्छी और लाइक खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती है। लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू कलर ये यूज़ किया करते थे, राजपूत का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसमें देखा जाता था, एंड ये हरिपुर गुलेर में ही रहे और यहीं पर रहकर इन्होंने आपकी जो पेंटिंग है वो की। ठीक है, उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया जो चल रहा होता है सोसाइटी में, कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वैसी सी ही बनती है। तो इसी के लिए वहाँ पर जो राजा थे आपके दिलीप सिंह, उस वक्त उनका यहाँ पर कैसा रूल था, ये सब चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो ये निकला है गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में से ही। यहाँ पे जो राजा, सबसे पहले राजा जिन्होंने पेट्रनाइज किया, उनका नाम था राजा गोवर्धन सिंह। ठीक है, जो जेनिथ पे पहुँचा, आपका जेनिथ यानी कि लाइक सबसे ज़्यादा पीक पे था आपका आर्ट, वो था राजा संसार चंद के एट सुजानपुर तीरा। ये सेम वे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम बात करते हैं या आर्ट एंड कल्चर भी, तो जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स, आर्ट, ये सब जेनिथ पे था। उसके जो दरबार में पेंटर्स थे, अबुल हसन थे, बासवान थे, मंसून थे, इन सबको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रनाइज किया। बस वैसे ही कांगड़ा महाराजा संसार चंद के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पीक पे था। बहुत सारी थीम्स रही हैं इसकी। फेमिनिन चार्म देखने को मिला है। फेमिनिन चार्म यानी कि जो विमेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके, सुंदर तरीके से दिखाया जाता था। लश ग्रीनरी, ग्रीन कलर्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग, इन सब को काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता था। उसके अलावा लाइटनिंग स्ट्रॉम्स, ये इस तरीके की भी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जाती थी। जो कलर्स थे वो आपके वेजिटेबल या मिनरल्स, रॉक्स हैं, उनमें से निकाले जाते थे। जो आपके कुछ फेमस पेंटिंग्स रहे हैं इनमें से 2000 कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, या राजा संसार चंद का चित्र है, राम सीता आपके जंगल में बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक रीगल थ्रोन भी वहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये कुछ आपकी कांगड़ा स्टाइल की फेमस पेंटिंग्स हैं, राइट। फिर आता है आपका चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इसमें मेन पेंटर्स देखने को मिलते हैं, मियाँ दारा सिंह, दुर्गा एंड लहरू, या लाहरू भी से हम कहते हैं। ये जो थे आपके गुजरात से आए थे, ठीक है। और जो ये फेमस थे ज़्यादा, ये भगवत पुराण के लिए फेमस थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसकी सीरीज़ बनाई हुई थी, एल्बम बनाए हुए थे, ठीक। उसमें से चंबा स्कूल में जो आपको मेन थीम देखने को मिलता है वो सारा माइथो का ही देखने को मिलता है। राधा कृष्ण है, शिव पार्वती हैं, राम दरबार, यशोदा, कृष्णा, ये सब देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत रोमांटिसिज्म भी देखने को मिला है पेंटिंग्स में। उसके अलावा जो जैसा मैंने बताया मुगल्स का इन्फ्लुएंस तो देखने को मिला ही है। जो एक मेन आपके पेंटर थे वो थे निका। तो आप समझ गए, जो सेऊ थे, सेऊ के बेटे थे नैनसुख, नैनसुख के बेटे थे आपके निका, ठीक। तो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्हें पेट्रनाइज किया जो स्टार्टिंग में थे वो राजा थे आपके राजा पृथ्वी सिंह। बाद में लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लरिश किया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली इनको, वो राजा उदार सिंह के टाइम पे थी।
दो जो मेन पेंटिंग्स हैं, इनकी फेमस पेंटिंग्स है उस वक्त की, वो हैं कल्कि और परशुराम। सो कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन से वाले टाइम में से है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी प्री भी पास आ रहा है। सो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन से राजा के टाइम पे कौन सा पेंटर आपका यहाँ पर था। तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक राज सिंह थे रूलर, उनके टाइम पे उन्होंने लाइक लास्ट रूलर्स के आसपास थे, वो अच्छा रूल कर रहे थे, आर्ट को ज़्यादा पेट्रनाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी डेथ हो जाती है। उनका जो सन आता है जीत सिंह, वो भी कोशिश करता है कि मेंटेन कर सके, लेकिन नहीं कर पाता। उस वक्त उनके जो दो आर्टिस्ट थे हरकू और छज्जू, सन्स ऑफ निका, उन्होंने काफ़ी दो जो एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी। देवर नायिका एंड ब्रह्मासा। सो आप देख रहे हैं कि एक ही फैमिली ट्री में आगे से आगे पेंटर्स चले आ रहे हैं। अगर आपको रिवाइज करना है, सेऊ का बेटा था नैनसुख, नैनसुख का निक्का, और निक्का के आगे दो बेटे जो थे वो थे हरकू और छज्जू। सो ये यहाँ पर देखने को मिला। फिर काफ़ी टाइम के लिए थम सा जाता है ये जो पूरा का पूरा इनका पेंटिंग्स का दौर है। उसके बाद में तारा सिंह एक आर्टिस्ट निकल कर आते हैं और वो रामायण की सीरीज़ जो है यहाँ पर देते हैं। श्री सिंह उस वक्त यहाँ पर रूल किया करते थे, लेकिन 1871 में उनकी डेथ हो जाती है एंड फाइनली आपका जो चंबा पेंटिंग्स का एक दौर है वो रुक जाता है। मिनिएचर मतलब जो एक ओल्ड तरीके का आर्ट था वो आगे देखने को नहीं मिलता। पेंटर्स के नाम मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा अगर आप भूरी सिंह म्यूजियम जाएंगे चंबा में, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी लाइक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। जो चंबा की हिस्ट्री है वो उन चित्रों में कैद है कहीं ना कहीं, तो वो देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। उसके अलावा चंबा रंग महल जो था वहाँ से उन्हें रिट्रीव किया गया था। सो अभी ये वर्किंग में है एंड यू कैन विजिट देयर। नेक्स्ट आ जाता है आपका अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो अर्की कहाँ पर है? ये आता है आपका सोलन में। कुछ वक्त के लिए शिमला का भी पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी सोलन में आता है। अगर इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी रियासत में हुआ करता था, तो ये था आपका बाघल रियासत में। बाघल, अगर आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, तो आपको पता होगा कि गोरखाज का यहाँ पर मेन सेंटर इन्होंने बनाया था। मेन एक फोर्ट जो थी अर्की का फोर्ट इन्होंने अपने पास ले लिया था एंड काफ़ी टाइम तक यहाँ पर वो रहे थे। सो बाघल रियासत। तो यहाँ पर जो मेन आपकी थीम है वो शिव पार्वती कृष्णा यही सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। बशोली वाला जो कलम है उसका भी, और आपका जो नेक्स्ट आपका कांगड़ा कलम है उसका भी। बशोली कलम कुछ वक्त तक रहा। इसमें दो राजा, राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है इसे। वेरस बाद में जब कांगड़ा कलम आती है उस वक्त राजा जगत सिंह और सरन सिंह ने यहाँ पर इसे पेट्रोनाइज किया है। जो यहाँ पर दो पेंटर्स के नाम देखने में मिलते हैं, दोज आर फट्टू एंड हस्तू, और काफ़ी ज़्यादा इनकी पेंटिंग्स जो हैं देखने को मिले हैं। फिर आते हैं आपके घड़वाल पेंटिंग्स। तो घड़वाल पेंटिंग्स, अब घड़वाल कैसे पहुँचे वो, तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, राजा अनिरुद्ध चंद, जो कटोच रूलर थे एक कांगड़ा के। अभी उनको अपनी बेटी की बेटी तो नहीं, उनकी बहन की जो थी वो शादी करवानी थी राजा हीरा सिंह से, और वो मना कर रहे थे। लाइक जो महाराजा संसार चंद है उन्होंने प्रपोज कर दिया उनकी बहन को और कहा कि इससे शादी मैं करूँगा। तो इस तरीके की कुछ इक्वेशन बन गई, तो वो भाग कर जो है घड़वाल चले गए। अभी घड़वाल में जब वो गए तो कुछ पेंटर्स लेके गए एंड वहाँ पर उन्होंने अलग ही ब्रांच शुरू कर दी जिसे हम कहते हैं घड़वाल पेंटिंग्स। तो सेम चीज़ आपका कांगड़ा ट्रेडिशन ही देखने को वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट इज आपका बिलासपुर पेंटिंग। जो राजा का नाम याद रखना है, दैट इज़ देवी चंद। देवी चंद का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखा गया है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर किया है बिलासपुर का जो पेंटिंग्स हैं। तो अब बिलासपुर जो है लोअर बेल्ट में आता है, प्लेन्स के काफ़ी पास में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस है, चंदेल्स का इन्फ्लुएंस है वो देखा गया है। उसके अलावा जो इनके थीम है 2000 भगवत पुराणा, रामायणा और रंगमाला, इनकी सीरीज़ चलती हैं। लाइक जैसे आप रामायणा बना रहे हो तो रामायण में आप पहले देखोगे कि राम का जन्म हुआ, वो वाला पिक्चर होगा, फिर उसके बाद वो गुरुकुल में हैं, आगे आगे स्वयंवर, ऐसे ऐसे करके सीरीज़ जो है वहाँ पर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ आपका कुल्लू। तो कुल्लू में जो फेमस चीज़ है दैट इज़ शांगरी रामायण। तो रामायण, जैसे आप रामायण में कांड होते हैं, कुछ छंद होते हैं, उसी तरीके से उन्हें यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है। जैसे आपका बाल कांड आ गया, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, ये सब आपको वहाँ पर लिखना है।
इसमें जो 2 फेमस पेंटर्स थे उनका नाम था, एक का भगवान था, एक का नाम संजू था। तो ये आपको याद रखना है। तो वैसे भी जो कुल्लू हैं वो रामायण, लॉर्ड रामा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अगर आपको याद हो, याद क्या, सभी को पता है कि दशहरा जो है वहाँ पे रघुनाथ जी का रथ निकलता है, सो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसी के लिए वहाँ पे रामायण को है काफ़ी ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता है। पहले से ही बहुत ज़्यादा वो लोग मानते हैं, मान्यता है उनकी श्री राम में। नेक्स्ट आ जाती है आपकी नूरपुर पेंटिंग्स। तो कांगड़ा का ही यहाँ पर थोड़ा इन्फ्लुएंस देखा गया है। जो मेन इनके पेंटर का नाम यहाँ पे मुझे मिला था, दैट वाज गोलू। और जो दया दत्ता हैं उनके रेन पे सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर फ्लरिश की हैं फर्स्ट टाइम जो नूरपुर पेंटिंग्स आई थी। लास्ट इज़ आपका मंडी पेंटिंग्स। सिद्ध सेन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और ईश्वरी सेन ने सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर किया है ये उस वक्त। तो ईश्वरी सेन, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा जो हिस्ट्री है, तो आपको पता होगा कि माइनर थे तभी राजा बन गए थे। बाद में महाराजा जो आपके संसार चंद हैं उन्होंने पकड़ा, 12 साल तक इन्हें नदौन के फोर्ट में रखा गया था जिसका नाम था चौमुखी फोर्ट। बाद में जब गोरखाज आते हैं तब इन्हें वहाँ से छुड़ाया गया था। सो जाते जाते ये अपने साथ कुछ पेंटर्स भी ले गए थे। अभी जब पेंटर्स लेके गए तो वहाँ पर आपकी मंडी पेंटिंग शुरू हुई। सजनू और मोहम्मदी 2 नाम यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। सो दिस इज़ आपकी मंडी पेंटिंग्स। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। उसके अलावा प्लीज़ मुझे टॉपिक्स भी दीजिए, क्योंकि प्री पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि एचएस का प्री आ रहा है, उसके बाद तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो प्री पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।